नमस्कार। उद्योग हकीकत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और उद्योग हकीकत के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ उद्योग हकीकत के प्रधान संपादक कमलेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी प्रधान संपादक और हाल ही में एक जो मुद्दा मिल गया है देश को, गरमाया हुआ बिल्कुल चटपटा सा मुद्दा, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब या यूं कहें कि वाकई पुराने मुद्दे को लेकर अब जांच हो रही है जिसके चलते वो गिरफ्तार हुए हैं, या कुछ बदले की भावना से उनको अंदर डाला गया है, इन सब पे बातचीत करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन, अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, गिरफ्तारी तो राजनीतिक साजिश है, वो तो क्लियर है कि भाई जो उनके मुख्यमंत्री हैं अभी वहाँ के उद्धव ठाकरे जी, तो उनसे टसल, और उनके जो एक न्यूज़पेपर के संपादक हैं, क्या नाम, संजय, तो उनकी जो टसल थी, और उनने कुछ कहा भी था, अपने अर्नब जी ने काफ़ी कुछ कहा था एक दिन रात को 11 बजे चिल्ला के उद्धव ठाकरे, मतलब ऐसे जैसे कि वो मुख्यमंत्री ना होकर कोई छोटे मोटे कुछ हो। तो अब चूंकि शिवसेना के वो प्रमुख भी हैं, अब शिवसेना को तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो लगती है बात, तो उन्होंने मतलब वो केस खुलवा दिया जो बंद हो गया था, और उसमें उनका अरेस्ट हुआ। बाकी रहा कि पुलिस ने मारा पीटा है, वो उनकी अपनी गलती से हुआ, अर्नब जी के। तो उनको जो देखना चाहिए कि जब वो अरेस्ट करने आए हैं, उनका वारंट है, अरेस्ट वारंट है, तो सीधे सीधे बैठना चाहिए था उनकी गाड़ी में। अब उनसे अब पुलिस वालों ने बहस करोगे या उनको हाथ पैर चलाओगे, कुछ भी करोगे, आपकी बीवी या बच्चे कुछ भी करेंगे, तो वो तो पुलिस का काम है। तो सर, हाथ पैर वहां अर्नब जी की फैमिली के द्वारा नहीं चलाए गए। पहले जिस विभाग, मेन मुद्दा ये है कि एक पत्रकार को, या पत्रकार ना भी समझें, मानव अधिकार का एक उल्लंघन किया गया है। जितनी बर्बरता पूर्वक उनको ले जाया गया है वो कहाँ से उचित था? नहीं, बर्बरता पूर्वक बिल्कुल साफ वीडियो में दिख रहा है। सर, वो तो किस हिसाब से वैन में डाला है? अरे खुद कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेट रहे हैं, गिर रहे हैं, पर उनको उठाना पड़ रहा है, और उनको पुलिस संभाल रही है। किसी तरह पुलिस से बदतमीजी करेंगे तो पुलिस तो का काम तो यही है, पुलिस से कोई बदतमीजी करेगा, पुलिस तो मारती पीटती है, वो तो पुलिस से बदतमीजी करने का उनको क्या। एक केस समझा देती हूँ, 2018 का केस है जिस मुद्दे पर ये गिरफ्तारी हुई। बहुत लोगों को ये केस भी नहीं पता है अभी तक। इंटीरियर डिजाइनिंग का ये केस है। रिपब्लिक टीवी की इंटीरियर डिजाइनिंग किसी फैमिली ने करने का दावा किया था कि उन्होंने करी है, और उन्होंने बोला है कि जितना उनका बिल बना था उतना भुगतान नहीं हुआ है। उसके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट वगैरह लगाई थी या फिर FIR वगैरह दर्ज कराई थी। लेकिन जब ये मैटर खुला था 2018 में, तब उन्होंने और उनकी फादर या मदर ने सुसाइड कर लिया था, उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने। तो वो केस ठंडे बस्ते पे चला गया क्योंकि अर्नब जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। अब जब अर्नब जी, सबूत तो उस समय भी थे, तो फिर वो केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि वो एक पार्टी विशेष के लिए पत्रकारिता करते हैं अर्नब जी, उस पार्टी का वहाँ प्रशासन था। आप कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, हम सुना है, हम तो उनकी जो वो बोलते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, नहीं, सर, जब मुझे वो तो नहीं बोलते हैं, लगता। उनको महाराष्ट्र में जब वो बोलते हैं तो बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं, क्लियर कट, और कांग्रेस की सोनिया गांधी के लिए उनने कैसा बोला, उल्टा सीधा कुछ बोला, उनके जो इटली का वो दिया उनने नाम। तो वो जो उनकी लैंग्वेज है बात करने की, वो इतनी घटिया टाइप की है। वो समझते हैं कि वो देश के राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री देश का, ऐसा नहीं बोल सकता कोई पत्रकार। और भी पत्रकार हैं, उद्धव ठाकरे, तो इस तरह से मतलब एक मुख्यमंत्री के लिए आप, ठीक है आप पत्रकार हैं, आपके चैनल के मालिक हैं, प्रधान संपादक हैं, लेकिन एक लैंग्वेज पे तो कंट्रोल करनी चाहिए। सर देखिए, मौलिक अधिकार सबको मिले हैं, एक भारतीय नहीं, इसके लिए ऐसे मिले हैं कि आप 11:30 बजे रात को चिल्लाओ अपने टीवी से। वो उनके पास प्लेटफॉर्म है, अगर वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी से सवाल करते हैं, से इस तरह से तो थोड़ी नहीं कर सकते। आपके टेम्परेचर कितना ऊंचा करते हैं। सर, सबका पत्रकारिता करने का अलग अलग ढंग होता है। आज मैं आपसे नॉर्मली बात करूं, उनका चीखने चिल्लाने का ढंग होगा, लेकिन उनकी बात करने का वही ढंग है। वो किसी को बोलने का नहीं थे। उद्धव ठाकरे कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को ऐसे बोल सकते क्या? उनके भी तो अपने अधिकार हैं कि वो उसके लिए मतलब कम से कम जी तो लगा सकते।
इस तरह से तो नहीं बोल सकते ना। आज अपने सर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसी कोई सी रूल बुक नहीं है कि आपको, और पहली बात तो सर पत्रकारिता में आप ही प्रधान संपादक है, यहाँ पर सबको एक न्यूट्रल नजर से देखा जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, या कोई भी राजनेता क्यों ना हो। अगर आप जी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है टोटली कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है हमारे मीडिया, और मीडिया को रोकने की आप कैसे बोल सकते हैं नहीं है? अभी तो नहीं है, अभी तो चौथा स्तंभ कहीं नहीं है। अभी तो सिर्फ सारे मीडिया वाले सिर्फ इस समय बीजेपी के, ज्यादातर मीडिया वाले बीजेपी के ही हैं। नहीं सर ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल क्लियर कट है। आप ये देखो ना, सारे चैनल कौन बोलता है आज? आप भी एक नहीं, आप मोदी जी के अगेंस्ट में कोई बोलता है, या हमारे शिवराज जी के अगेंस्ट में कोई लिखता है? तो कुछ मिले तो लिखे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जैसे लॉकडाउन लगा दिया, क्या जरूरत थी उस समय लॉकडाउन लगाने? कौन बोले? नोटबंदी कर दी, इस पर कौन बोलते हैं? कोई सुनता है क्या? पत्रकार आज तक कोई बोला कि जो मोदी जी ने गलत किया? बहुत बातें निकली हैं। केजरीवाल जी बोलते हैं, जैसे उनके बात करते हैं सपोर्ट, मतलब केजरीवाल अपने खिलाफ बोलते हैं, तो क्या वो सच नहीं बोलते हैं? तो उसको उन मीडिया को उठाना चाहिए प्रश्न को। तो आपका साफ तौर पे कहने का मतलब है कि जो अब पत्रकारिता है वो पार्टी विशेष पर आधारित हो चुकी है? हाँ, तो बहुत ऐसी 5 साल से हुई है, 6 साल से ज्यादातर। पहले का तो हमें आइडिया नहीं ना, हम पत्रकारिता में थे। आप अभी एक अच्छा खासा बिजनेस का एक पेपर चला रहे हैं, प्रधान संपादक है। आप बताइए आप किस हिसाब से लिखते हैं? आप जो इतना बड़ा आपने एलिगेशन लगाया, कि मैं साफ तौर पे एलिगेशन ही लूंगी इसको, कि आप बोल रहे हैं कि जो मीडिया है वो पार्टी विशेष हो गई है। मैं तो कहीं से कहीं तक ये चीज नहीं मानती। इतना बड़ा केस था जे, मतलब किसी की वजह से उसने आत्महत्या की, उसका परिवार नष्ट होगा, और वो बीजेपी के, जब मुख्यमंत्री बीजेपी का था बम्बई में, तो केस छिप गया, कोई नहीं उठा। अब आम आदमी है, आम आदमी क्या हैसियत है? जब वो मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझते, अरविंद जी, या किसी को कुछ नहीं समझते, जब वो बोलते हैं, तो इतनी छूट तो किसी को भी नहीं है ना। तो आप बताइए, अगर ठीक है मैं आपकी बात से सहमति अगर रखूं भी, तो सबूत कहाँ है इसके खिलाफ? ऐसे तो कोई भी सुसाइड नोट पे नाम लिख के चला जाए। ऐसे थोड़ी सबूत क्यों नहीं है? बिल दिया है उनने, उनके काम, ऑफिस का काम किया है। तो जब वो मैटर क्लोज हो गया था, तो क्या मैटर जो क्लोज हो जाते खुलते नहीं क्या? तो वही बदले की भावना से ही खोला गया ना, कि आप किसी का मुंह बंद करना चाह रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर सवाल ना करे, आपने व्यू पॉइंट नहीं रखे, जनता तक उनका मैसेज नहीं पहुंचाए। साफ तौर पे क्लियर देखा गया है कि बदले की भावना से निकाली गई है चीज। नहीं, बदले की भावना ठीक है, हो सकती है, इसमें हम मान लेते हैं कि बदले की भावना है। चलो, मुख्यमंत्री वहां का जो है वो इनके उसको इनने बुरा भला कहा, तो ठीक है, संजय राउत को बुरा भला कहा, तो वो लोग भी तो, उनका भी तो कुछ अपना अस्तित्व है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सड़क छाप लोग हैं, वो कुछ भी उनने बोल दिया तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, बीजेपी नहीं करती क्या? कौन नहीं करता? बदले की भावना बता दो आप। मध्य प्रदेश की तो पूरी सरकार की सरकार चली गई, वो उपचुनाव कराने पड़े। बट सर, ये बदले की भावना एक पत्रकार के ऊपर निकालना, वो भी इतनी बर्बरतापूर्वक, क्योंकि वो बिल्कुल साफ तौर पे, अगर कोई इंसान सवाल कर रहा है, अपना प्लेटफॉर्म का सही तरह से उपयोग कर रहा है, उसका आप मुंह बंद करने की इस तरीके से कोशिश करें, तो वो ऐसा है, इंडिया, भारत में ऐसा होता रहता है, होता रहेगा, आगे भी होता आया है। पहले इंदिरा गांधी थी, वो भी बदले की भावना रखती थी। अभी मोदी जी हैं, वो भी बदले की भावना रखते हैं। अब उनने वहाँ पे कांग्रेस के साथ सरकार मिला ली, तो बीजेपी को वो लग गया। अब इनने जब बीजेपी के मतलब तो बोलते ऐसे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म बीजेपी का हो, ना कि उनका रिपब्लिक चैनल हो, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते आप एक देश में। आप तो किसी पे उनके हिसाब से क्या करें? उनके फेवर में बात करें? नहीं, फेवर में नहीं करें, लेकिन पार्टी विशेष के लिए आप एडवर्टाइज थोड़ी कर रहे, बीजेपी के हम प्रवक्ता हैं, इस तरह से तो नहीं बोल सकते ना कि उनने सरकार बनाई है तो इस पर भी बोलें, मध्य प्रदेश पर भी बोलें कि भाई आपने सरकार गिरा दी उनकी, तो इस पर भी तो बोलना चाहिए। हम कोई कांग्रेसी नहीं है ना, हम भी कोई, हम तो अपना उद्योग वाले लोग हैं। हमारा मतलब ये कहने का है कि आपको अगर पुलिस ने मारा, तो पुलिस जब ही मारती है जब आप बदतमीजी करोगे, और बदतमीजी तो है ही वो अर्नब, वो तो दुनिया देख रही है, बदतमीज हैं, बोलते हैं कुछ भी, किसी को भी चिल्ला बोलते हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो बदतमीजी से बोलते हैं, बाद में अब कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो टाइम आता है कि उनका वो कुदरत का नियम भी है कि आप अगर 100 दिन बचते रहोगे, 100 लोगों को दबाते रहोगे, तो कोई तो एक आएगा सवा से कि आपको ठीक करेगा, मतलब ये है। अच्छा, आपको सर क्या लगता है, अभी
हाल ही में जो ये जो मैटर चल रहा है, देश को एक बहुत गरमाया हुआ मुद्दा मिल गया है। सब अपनी प्रतिक्रियाएं देने पे जोर लगा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी का तो काम है इमरजेंसी जैसी स्थिति लाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इमरजेंसी जैसी स्थिति तो मोदी जी और शाह लाए हैं, कोई सोनिया गांधी क्यों लाएंगे इमरजेंसी स्थिति। एक चैनल वाला कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे ऊंट पटांग किसी के खिलाफ, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिवसेना के चीफ हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। फिर ठीक है, बट साफ तौर पे सर देखा जाए तो प्रेस की आजादी नहीं, प्रेस की आजादी कहाँ है? अब है कहाँ आजादी लिखने की? कौन सा पेपर लिखता आप तो बताओ ना एक बार। किसी ने ये लिखा कि एक सरकार गिरा के इन्हें गलत किया। सर आप मध्य प्रदेश के ऊपर अटक गए हैं। हम तो बात पत्रकारिता ही कर रहे हैं। किसी ने लिखा, आपने पढ़ा? किसी ने? बिल्कुल सर, हर जगह लिखी गई है, आर्टिकल्स इतने ही हुए हैं। अब आपकी नजर में नहीं आया? आर्टिकल्स हमने भी लिखे, आर्टिकल्स और लोगों ने लिखे, लेकिन तो फिर वो लिखना ही तो हुआ ना सर। उससे कुछ वो असर तो नहीं हुआ ना, उसका असर तो नहीं हुआ ना। वो तो बेशरम टाइप के लोग हो जाते हैं। वही बात है ना सर, अगर उनके पास वो पावर है अर्नब जी के पास, अगर वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी टैलेंट से और अपनी काबिलियत से उस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाया है, आज वो बैठे हैं तो उनकी आवाज को साफ तौर पे दबाया जा रहा है और बिल्कुल सही ढंग नहीं था जिस हिसाब से उन्हें ले जाया गया है। उन्होंने बहुत कुछ बोला है देश के लिए और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू लिए उन्होंने, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बहुत बड़े प्रधान संपादक हैं, लेकिन किसी से बदतमीजी करने का अधिकार उनको भी नहीं है मेरे नज़र में, किसी को नहीं है। चाहे वो अर्नब जी हो, चाहे आज तक के मालिक हों, चाहे कोई हो, चाहे GTV वाले हों, किसी आदमी से डायरेक्ट नाम लेके बदतमीजी करने का राइट नहीं है उनके पास। सर आपको क्या लगता है अभी ये जो गिरफ्तारी हुई है कब तक चलेगा ये मैटर और क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी हाईकोर्ट ने कह दिया कल कि भाई जब तक उनके बयान नहीं होंगे, जिस परिवार में ये घटना घटी थी उसके माँ के, शायद लड़का बड़ा था तो उसकी माँ के बयान लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस केस में क्या होना है। अभी हाईकोर्ट ने जमानत कल नहीं दी उनको। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो राजनेताओं को गरमाया हुआ मुद्दा मिल गया है, कितना ये उसका, क्योंकि देखिए टॉपिक तो मिल गया है सबको, हर एक टॉपिक की जरूरत होती है, पत्रकारिता अपनी जगह, ये मैटर अलग जगह, लेकिन सब इस पे कूद कूद के बाहर आ रहे हैं। नहीं ठीक है, टॉपिक तो इंडिया में चलते रहते हैं। अभी बिहार का टॉपिक है, अभी यहाँ उपचुनाव के टॉपिक है, लेकिन पत्रकारिता के भी चलते रहते हैं। पत्रकार लेकिन सर अभी सब टॉपिक सारे साइड में हो गए हैं। उस चैनल पे अगर देखा जाए तो वही सिर्फ टॉपिक चल रहा है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं सर। पूरा देश, स्पेशली क्या है, तो सारे बीजेपी के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री सब कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये गलत है। तो अब बीजेपी का आदमी है तो इसलिए तो कह रहे हैं वो। आप कैसे बोल सकते हैं इतनी बड़ी चीज कि बीजेपी का आदमी? अभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलते? क्या सबको नहीं पता अर्नब कौन है, अर्नब क्या करते हैं, अर्नब कैसे बोलते हैं, अर्नब कैसे बदतमीजी करते हैं, अर्नब रोड पे कैसे गुंडागर्दी करते हैं। सर आप ये नहीं बोल सकते वो गुंडागर्दी करते हैं। करते हैं, कहाँ करते हैं? करते हैं, कई बार देख लो आप। एक बार किसी ने, पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली थी उनकी कागज दिखाने के लिए, तो भिड़ गए थे वो पूरी तरह से। तो सर वो कुछ न कुछ बात, और उनके ऊपर हमला भी करवाया गया था बीच में। नहीं, हमला कोई नहीं, हमला तो होते रहते हैं, आपस की भी प्रतिद्वंदा होती है और हमले होते रहते हैं, लेकिन जो आदमी अगर बदतमीज होगा, नेचर से बदतमीजी करेगा, तो उसके ऊपर हमले तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। आप किसी से बदतमीजी करो, किसी बुरा भला बोलोगे तो वो तो ठीक है भाई, वो आप मुंह से बोलोगे, कोई हाथ से बोलेगा। तो मतलब सर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन कायदे से। आपने कभी बोला? मुख्यमंत्री 8-10 साल रहे वहाँ हमारे मोदी जी, 15 साल, जितने साल भी रहे, 2000 से लेके 2014 तक, हाँ मुख्यमंत्री रहे हो। कभी किसी ने बोला है अर्नब का मुंह खुला कभी प्रधानमंत्री इनके लिए? मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहे तो क्या सब कुछ सही हुआ? अभी आप केजरीवाल को अच्छे ढंग से जानते हैं। केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, पहले इंडिया के, भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की फर्स्ट टाइम में। और वो जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से 99% वो सब चीज़ें सही होती हैं कि वो ऐसा है। तो उस पर उसको क्यों नहीं मीडिया उछालती? उसको भी तो मीडिया उछालना चाहिए ना। तो ये सब उन्होंने बीजेपी के मैनेज, हम तो कह रहे मैनेज किया हुआ बीजेपी ने मीडिया को। आप अभी एक कुछ गलत लिख दो, एक भी ऐड नहीं मिलेगा। नए पत्रकारों को तो ये एंटी नहीं है। आज बड़े बड़े पेपर जो चल रहे हैं वही चल रहा है। आज आप कोई न्यूज़पेपर निकालना चाहो, चैनल निकालना चाहो,
तो कहाँ कोई गवर्नमेंट आपको सहयोग, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा आपका, पेपर के लिए वो ही नहीं मिलेगा टाइटल, इसका मिल जाए आर्यन ही नहीं मिलेगा, आर्यन मिल जाए तो सूची में आपको लग जाएगा 2 साल, और हर जगह पैसे चाहते हैं सब लोग सूची में आने के लिए, फिर DAVP। तो अब नया आदमी आ नहीं सकता 2 साल के पहले, 2 साल में तो बाबा बन जाता। अगर वो रोज के 2,000 रुपये 5,000 खर्च करेगा तो उसकी क्या, आज आप मीडिया लाइन में क्या है, जो TRP की बात है इनकी कि सब नंबर 1 चैनल बन गया, तो उसमें भी तो घोटाला है, उसमें भी तो इनने गड़बड़ किया है। आप कैसे बोल सकते हैं जब उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि उनको नाम पढ़ने में मिस्टेक हुई है, उसके अंदर इंडिया टुडे समथिंग का नाम था, ग्रुप ही दूसरा था, तो सर आप कैसे नहीं कर रहे हैं, बयान नहीं कर रहे हैं क्या आप? पेपर आज कोई निकाल रहा 2,000, तो सर TRP अभी रोक रखी है सब। नहीं 2,000 पेपर निकाल रहा कोई और 20,000 दिखा रहा, या कोई आदमी 50,000 पेपर दिखा रहा। कहाँ लिखा है रिपब्लिक भारत ने करा है? नहीं बता रहा है, मीडिया की बात कर रहे हैं, और मीडिया में कोई ऐसा थोड़ी सब दूध के धुले, मीडिया में भी सब तरह के लोग हैं, ब्लैकमेलर हैं और अच्छे लोग भी हैं उसमें। लेकिन ये कहना कि अर्नब गोस्वामी के साथ गलत हुआ, मैं तो इस बात को नहीं मानता। अर्नब गोस्वामी खुद इतने खूंखार टाइप के नेता हैं, वो हैं मतलब पत्रकार, कि वो सामने वाले की 2 मिनट में बेइज्जती कर देते हैं, चुप चुप चुप, मतलब इस तरह से वो बेइज्जती करते हैं कि सामने वाले वो तो ठीक है, उनको सपोर्ट है भाई, बड़ा तगड़ा सपोर्ट है उनको। तो बहरहाल ये तो देखने वाली बात है कि आगे इनकी जो गिरफ्तारी हुई है या केस जो ये बाद में निकला है वो कहाँ तक पहुंचता है। नहीं अभी तो जाएगा, अभी आएगा जाएगा, पूरा केस खुलेगा, पूरी की इंक्वायरी होगी और उसमें परफेक्ट सबूत इनके खिलाफ हैं पूरे के पूरे, और ये अभी जेल जाएंगे और इसका इन्हें अभी केस का भुगतान करना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि जब कोई केस प्रेशर में बंद हो जाता है, कई केस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के प्रेशर में बंद हो जाते हैं, तो अब जो आदमी होता है नीचे वाला वो सोचता है हम क्या कर सकते हैं, भाई सरकार उनके साथ है, इतने बड़े पत्रकार हैं वो, तो ऐसा मतलब न्याय तो मिलना चाहिए ना, सामने वाले को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी किसी की मनमानी चलती रहेगी, काम भी करा लो, पैसे ही मत दो और मारपीट भी कर दो। बिल्कुल। कोई आदमी सुसाइड कब करता है? अगर उसने सुसाइड किया है इनकी वजह से, जैसा वो कह रहे हैं उनके परिवार के लोग, तो सुसाइड कब करता है? जब वो बिल्कुल मतलब चारों तरफ से शिकार होता है, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता, न्याय की उम्मीद नहीं होती। तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इनको छोटे मोटे वो करना चाहिए क्या? काम करा लो, पैसे मत दो, किसी को चिल्ला दो। हाँ, संजय राउत कौन संजय राउत? संजय राउत तो दादर पे सब्जी बेचता है, फलाना होता है ठिकाना। तो इस तरह से इनको भी राइट नहीं बोलने का। पत्रकार हैं, बड़े होंगे, बड़े पत्रकार होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, उनके ऊपर सपोर्ट है, उन मंत्रियों ने, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने उनके ऊपर जो है वो प्रकट किया, खेद प्रकट किया कि साहब मुंह दबाया जा रहा है उसको, मीडिया को वो किया जा रहा है। तो मीडिया कौन सी बोल रही है आज? मीडिया कौन सी बोल रही है? किसकी हिम्मत है मीडिया में कि बोलेगा सरकार के खिलाफ? मैं तो नहीं मानता किसी की हिम्मत है। आज तो जो सरकार चल रही है वो चली इस बेस पे रही है कि आप चुप रहिए बस, और नहीं चुप रहेंगे तो आपके पीछे कुछ ना कुछ। अब भाई वो वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा होता नहीं, कहाँ होता? बीजेपी की सरकार तो केस बंद हुआ था, खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। अर्नब जी की जहाँ तक बात है कि आपके कहने का मतलब आपको बुरा लगा कि पत्रकार है वो और उनका मुंह दबाया जाए, ऐसा उनका मुंह दबाने वाला कोई अभी तक हुआ नहीं है। उनके ऊपर जितने सपोर्ट हैं, उनका मुंह दबाने वाला कोई नहीं है। तो बम्बई में है, जिनसे उनने पंगा लिया, बस वो फंस गए समझ लो। अब वो उनकी निकालेंगे पट दर पट, और भी केस निकले आए को। जब एक बार आदमी अंदर चला जाता है तो CBI और जे वो सब और भी खंगाल लेते हैं कि पीछे से और 1-2 FIR हो जाए को, कहाँ साहब मेरे साथ इनने ऐसा किया। कोई लड़की आ जाए कि मेरे साहब इनने ऐसा किया, तो ये तो चलता रहता है। आप देख लो जितने केस हुए, बाद में कितने केस खुले। जब आदमी पावर से हट गया, उसके हाथ पैर बन गए, तो अब उसके पीछे लोग जो बैठे होते हैं शांत, कह रहे यार मैं कहाँ इनके वो पढ़ूँ, तो वो भी आ जाते हैं रिपोर्ट लेके। एक आदमी के पीछे के अभी आपने देखा होगा जितने केस हुए इंदौर भोपाल में, आपके एक गुटखा वाले थे, एक वो जीतू थे सोनी, तो एक FIR पे उनको अरेस्ट किया, उसके 50-50 FIR हो गई। उन्हें साहब मेरे को प्लॉट बेचा था, मेरा ये किया था, मेरा वो किया था। लड़कियां आ गई साहब मेरा शोषण किया इनने उस साल में। तो क्यों? क्योंकि वो ताकत उनकी घट गई, वो जेल चले गए।
तो सबने अपना अपना वो कर, तो ऐसे अर्नब जी कोई बहुत अच्छे पत्रकारों में गिनती नहीं है उनकी मेरी नज़र में। वो जो चीखते चिल्लाते हैं ये सब बेकार की बात है। आपने सुना है उनका कभी? बिल्कुल मैंने सुना है सर। हाँ, तो रात को 11:30 बजे ड्रिंक करके और इस तरह से आप तो आप कैसे बोल सकते हैं सर ये ड्रिंक वगैरह? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं रखती हूँ। नहीं तो करते ही, देखिए अगर वो करते भी हैं तो उनका निजी लाइफ है, आप ऐसा अपन तो कोई नहीं आप होते उसके बाद बोलने थोड़ी वाले। बोल सकते हैं, उसके बाद आप टीवी पे थोड़ी हल्ला कर सकते हैं। आप ड्रिंक करते अपने घर में करो, सो जाओ। ये मतलब आप इतने बड़े चैनल पे बोलोगे आप इस तरह की बात? अब कौन उनकी डॉक्टरी कराएगा वहाँ जाके? सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको जिस तरह से बोल रहे थे उस दिन आपने सुना उद्धव ठाकरे का? जी वो मैं ऑलमोस्ट देखती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। नहीं तो जैसे ही आपने मुझे सुना है मौका उद्धव ठाकरे कौन है तू, कौन है तू? हैं? वो उनका तरीका है नहीं, ये सर, तरीका थोड़ी होता है। सवाल करने का। कौन है तू? तो सर उस बेसिस पे अगर चलिए नहीं, उनसे ऐसा करा गया तो उस बेसिस पे उनको डाला गया है ना। हो सकता है, तो राजनीति है। अगर आप किसी को भी मुख्यमंत्री, आगे मुख्यमंत्री साहब बोल के देख लो, शिवराज को बोल के देख लो कुछ इतनी आप ऊंची आवाज़ में, दूसरे दिन आपके पास नतीजे आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इतना बड़ा नेता बाल ठाकरे होते तो बात ही कुछ और हो जाती। वो तो गनीमत है बाल ठाकरे नहीं है, उनका लड़का है। अगर बाल ठाकरे साहब होते इतनी बात कोई कह देता शिवसेना को, वो बात ही अलग हो जाती था। तो वहाँ कायदे कानून सब वो रख देते एक तरफ। चलिए सर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।